नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप आपके स्वयं के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। वह अस्तित्व चेतना है, आत्मा। मैं कल एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। लोग आपस में खुशी खुशी मिल रहे थे। कोई हाथ मिला रहा था, कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई पाँव छू रहा था, कोई आशीर्वाद दे रहा था। क्या वहाँ अनेक स्वयं थे? मैंने महसूस किया एक ही परम स्वयं, जिसे परमात्मा कहते हैं, अभिव्यक्त हो रहा था। न वहाँ अनेक रूप थे, न अनेक स्वयं थे, सिर्फ एक ही स्वयं था। सर्वव्यापक एवं विशाल होने के कारण परम स्वयं लिखा है, कहा है। केवल स्वयं भी कहा जा सकता है, मगर उसे व्यक्तिगत मान लिया जा सकता है। वैसे यह व्यक्तित्व नहीं होता। लिखने में, बोलने में भी स्वयं हूँ ऐसा कहने के बजाय स्वयं है ऐसा कहना सही रहता है, वरना मैं स्वयं हूँ ऐसा कहना पड़ता है। स्वयं हूँ कहने पर तो फिर गंभीर बात हो जाती है। उसमें विशाल आत्मा की धीर गंभीर आवाज़ सुनाई पड़ती है। कौन बोले, कौन सुने, दूसरा है ही नहीं। अतः परम सत्य हूँ की जगह है की तरह प्रकट हुआ रहता है। अनुभव में हूँ नहीं रहता। यह अहंकार का अंत है। जैसे सब है ऐसे मैं भी है। मैं है, तुम है, यह है, वह है, वे है मात्र। परमात्मा स्वयं की तरह है, स्वयं है। चूंकि तुलनात्मक स्मृति साथ साथ चलती है, इसलिए स्पष्ट करने के लिए परम स्वयं कहा। वही एक से अनेक हुआ फिर भी है एक का एक ही। अनेक होना चाहे तब भी नहीं हो सकता। अनेकता प्रतीत मात्र है, वास्तविकता नहीं। हम अपने लिए भी स्वयं शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं स्वयं, आप स्वयं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अनेक स्वयं। वास्तव में तो स्वयं एक ही है। सब में यह एक ही है। सबको यह एक सा अनुभव हो रहा है। जरा सा भी फर्क नहीं। इससे गहराई से समझने वाला परम स्वयं को जान लेता है। उसी के कारण सबको स्वयं का अनुभव हो रहा है। यह स्वयं सचमुच एक ही है। अब सबको एक ही स्वयं का अनुभव हो रहा है। तो क्या करेंगे? मैं, तुम, यह, वह, रमेश, महेश, सुरेश का लेबल लगाना बंद करेंगे। केवल संयमता अनुभव होती रहेगी। इस भाषा में ज्ञानी बोलते हैं, वे सब में है, सब उनमें है, अर्थात कोई किसी से पृथक नहीं। भेद विभिन्न नामों शब्दों का प्रयोग करने के कारण आता है। इसलिए मौन रहकर साधक स्वयं की गहराई में उतरना पड़ता है। यह सभी को उपलब्ध है बिना किसी भेद के। मैं सबके हृदय में स्थित आत्मा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह वही है स्वयं, अर्थात स्वयं। यही सबको अनुभव हो रहा है, लेकिन अज्ञानता से उसे व्यक्तिगत बना लिया जाता है। मैं स्वयं, तुम स्वयं, वह स्वयं नहीं। सिर्फ स्वयं रहना चाहिए, जो मूलतः परम स्वयं है, अर्थात परमात्मा। आत्मा स्वयं के अर्थ में ही है, स्वयं को लेकर ही है। यथा आत्मचिंतन, आत्मस्थिति, आत्म प्रेम, आत्म संघर्ष, आत्म परिवर्तन, पर से संबंधित कुछ भी नहीं। इसी आत्मा में, स्वयंता में स्थित होने के लिए साधना यह है। कोई किसी भी राह से चले, मूल में आया, परम स्वयं में आया और यात्रा समाप्त। भक्त इसे ज्ञान की भाषा मानता है। उसे कहना चाहिए, परम स्वयं परमात्मा के लिए ही है, न कि मैं स्वयं अर्थात विभाजित अहंकार के लिए। वह मैं स्वयं, तुम स्वयं इस तरह बोलेगा। श्री कृष्ण परम स्वयं की भाषा में बोलते हैं। वे सबके हृदय में स्थित आत्मा है। तो आत्मा को खोजने कहाँ जाएंगे? कोई आधार चाहिए। इसलिए रमण महर्षि कहते हैं, आप आपके स्वयं के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कोई नकार नहीं सकता।
मूल में परम स्वयं परम आत्मा के कारण फिर भी कोई खोजता हो तो यह ऐसा है जैसे पर्वत पत्थर को खोजता हो, बिना यह देखे कि वह स्वयं जिससे बना है वह वही है। मगरो भाटा नहीं यथा यही दर्द फिर तो होय, यूं भाटारो हुई जो हूँ यूनी लेवे जोई। कोई भी देखे स्वयं का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या इसे हटाया जा सकता है? क्या इसे मिटाया जा सकता है? क्या इससे बचा जा सकता है? नहीं, अलबत्ता इसमें रहा जरूर जा सकता है। यह अभी यहाँ स्वयं में विश्राम पूर्ण होते चले जाने से संभव है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मन हमेशा तब वहाँ रहता है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। हर आदमी की शाश्वत सुख शांति आत्मस्थिति से संभव है। तमेव शरणं गच्छ। यह आह्वान इसलिए है, हम अहंकारवश चाहते हैं लोग हमारे पास आए, हमें माने, हमें पूछे। यह ज्ञानी की भाषा नहीं है। ज्ञानी तो कहता है स्वयं को थामो, स्वयं में उतरो, होल्ड ऑन द योर सेल्फ। आदमी मानसिक प्रक्षेपणों को थामे रहता है, इस तरह वह स्वयं से दूर रहता है। प्रक्षेपणों को छोड़कर वह स्वयं बल्कि परम स्वयं के पास आ जाता है, जो सबके हृदय में विद्यमान है बिना एक भी अपवाद के। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वह सबके हृदय में है, इसलिए सभी का स्वाभाविक रुझान उसी की तरफ है। वह परम आश्रय है, परम शक्तिशाली है। हम किसी को कहे उसे छोड़कर तुम मेरे पास आओ, मेरी सेवा करो, तो यह कैसे संभव होगा? सबके हृदय में जो है उसका रुझान स्वाभाविक है। भक्ति मुक्ति उसी में संभव है। गुरु इसे जानता है, अतः वह निस्वार्थ होता है। उसका ज्ञान सभी के लिए है। सबके हृदय की गहराई में परम आत्मा परम स्वयं उपस्थित है। उसमें स्थित होना सबसे पहले जरूरी है। हम समस्याओं पर निर्भर होकर उनका पीछा करते हैं और स्वयं से टूट जाते हैं। पहले स्वयं से जुड़े तो मूलतः परम आत्मा से जुड़ना है, जो परम स्वयं की तरह हर हृदय में विद्यमान है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्थैः स्थितः। जब हम पूरी तरह से उसमें स्थापित हो जाते हैं तब समस्या जैसा कुछ नहीं रहता। समस्या दूसरे को लेकर होती है, खुद को लेकर क्या समस्या है? खुद जैसा भी है ठीक ही है। आत्मस्थिति पर संबंधी समस्या का समाधान करती है, वह स्वतः होता है। एक उदाहरण है, सभा में कोलाहल हो रहा है, एक व्यक्ति मंच पर आकर सबको चुप कराने की कोशिश करता है, कोई नहीं सुनता। एक दूसरा व्यक्ति मंच पर आकर हाथ भी हिलाता है, बड़ी मुश्किल से सबको चुप कराता है। एक तीसरा आदमी मंच पर आता है, उसे देखकर सन्नाटा छा जाता है, सब चुप हो जाते हैं। हमारे बचपन के स्कूल के हेडमास्टर ऐसे ही थे, उनके आते ही पूरी स्कूल चुप हो जाती थी। एक उदाहरण मैंने पहले भारतीय संसद का दिया था। क्यों लोकसभा राज्यसभा के माननीय सदस्यों को चुप कर रहने के लिए कहना पड़ता है? राज्यसभा के माननीय सदस्यों को चुप रहने के लिए लोकसभा को क्यों कहना पड़ता है? फिर भी वे मानते नहीं और सभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ता है। यदि सभा संचालक ध्यान साधना द्वारा परम गहराई परम स्वयं में स्थापित हो जाए तो वे अवश्य उस तीसरी व्यक्ति जैसे होंगे जिसके मंच पर आने पर सभा अपने आप चुप हो जाती है। एक महान शक्ति प्रकट हो रही होगी। यह प्रश्न एक शिक्षक ने भी जय कृष्णमूर्ति से किया था कि क्या कारण है जब हम पूरी तरह से अपने आप में होते हैं तथा कक्षा में प्रवेश करते ही सभी छात्र शांत सुव्यवस्थित हो जाते हैं, और जब हम ही अशांत अस्थिर होते हैं तो छात्र कहना नहीं मानते, उनका शोरगुल जारी रहता है। सीधी सी बात है, आत्मस्थिति का प्रभाव पड़ता है और यह हर को सुलभ है। कोई भी अपने होने को अस्तित्व को नकार नहीं सकता। वह स्वयं है, मूलतः परम स्वयं अर्थात परम आत्मा। उसमें भला कौन बच सकता है? उससे भला कौन बच पाया है? उससे बचने के कारण ही तो इतनी आपदाएं हैं। उनकी शरण चले गए तो जो होता है उसके लिए कहा है, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यस्यसि शाश्वतम्। ईश्वर सबके हृदय में है, जिसका ध्यान चला जाए उसका सद्भाग्य।